बाय बेटा, ध्यान से जाना और पहुंचकर फोन कर देना। ठीक है माँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो इतनी? अच्छा ये बताओ, कुछ मंगवाना है? मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, बाद में मत बोलना। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। देख मौसम बहुत खराब है, तू घर वापस टाइम से आ जाना। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। ओके बाय। बाय। जा बेटा, आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि तू हर रोज किससे मिलने जाती है। तो मेम साहब, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो मुझे ना एक ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। 2-3 घंटे का काम है, बस मैं यूँ गया और यूँ आ गया। ये क्या लगा रखा है तूने? अरे हर रोज बहाना बनाकर कहाँ जाता है? मेम साहब, मैं बहाना नहीं बना रहा। गाँव में मेरी माँ बहुत बीमार है। छोटा भाई उनकी देखभाल कर रहा है। अब डॉक्टर ने कहा है कि 50,000 रुपये जमा कराने हैं, तभी माँ का इलाज होगा। बस ये पास में बैंक है ना, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब जो टाइम वहाँ लगेगा वही टाइम लगेगा मेम साहब। मैं यूँ गया और यूँ आ जाऊँगा। देख, ये बहाने ना तेरे हर रोज के हो गए हैं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप काम कर अपना। मेम साहब देखिए, वो मेरी माँ है। अगर मैं उनका इलाज नहीं करवाऊंगा तो और कौन करवाएगा? अगर उनको कुछ हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। हाथ जोड़ के विनती, बस आज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जा, पर जल्दी वापस आ जाना। जी अच्छा। और हाँ, आते समय 1 किलो दूध लेते हुए आना। जी जी, मैं ले आऊंगा। जा। इस फैशन के चक्कर में पक्का बीमार पड़ूंगी मैं। निखिल कहाँ रह गया? ऊपर से इतनी ठंड हो रही है आज। कहाँ रह गए तुम? कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, पागल हो गए हो क्या? इतनी ठंड हो रही है, बीमार पड़ जाऊंगी मैं ऐसे तो। अरे, ठंड मैंने करवा रखी है क्या? तुम्हें बस ठंड की फिक्र है, मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। अरे, 7 साल की आते हुए कितनी दूर से भग के आ रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। है ना? एक बात और है, मुझे लगता है तुम्हारी माँ को शक हो गया मुझ पे। जब भी कहीं जाता हूँ तो पूछती कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। बड़ी मुश्किल से बहाना बना के आया हूँ कि माँ की तबीयत खराब है। अरे नहीं नहीं, शक वक नहीं हो सकता। अब तुम खामखा सोच रहे हो इस बारे में। और वैसे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे बहाने बना के निकलती हूँ। अच्छा खड़ी क्या हो, जल्दी चलो, घर वापस भी जाना है मुझे। ठीक है। बैठो, और ये वर्दी बदल लेना पहले। अरे, शिखा आ गई। ये क्या, गाड़ी पे निशान तो गायब है। इसका मतलब इसके साथ कोई तो था, पता लगाना पड़ेगा। माँ, आप बाहर क्या कर रहे हो? हाँ बेटा, मैं डी मार्ट तक जा रही थी। अरे उसे गार्ड को बोला था दूध लाने के लिए, अभी तक नहीं लेकर आया। अरे आप उसका क्यों वेट कर रहे हो खामखा? और आपको जाने की क्या जरूरत है? मुझे फोन कर दिया होता, मैं ले आती। कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन मंगवा दूंगी, आप चलो अंदर। हाँ हाँ चल अंदर, बाद में चली जाऊंगी, या फिर तू मंगवा देना। वही तो बोल रही हूँ, चलो। आ गया तू? कब से तेरा वेट कर रही हूँ कि दूध लेकर आएगा, और तू अब आ रहा है। मैडम वो, मैं तो बैंक गया था ना, वहाँ लाइन थोड़ी ज़्यादा लंबी थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। पर आपने मुझसे दूध लाने के लिए कहा था, मैं ले आया। एक बात बता, कहाँ गया था तू? मैडम मैं तो बैंक गया था, बताया तो था आपको। झूठ मत बोल, सच बता मुझे, कहाँ गया था? अरे मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं बैंक गया था। आपको याद नहीं, मैं आपसे पूछ के गया था। आपने मुझसे बोला था कि आते समय दूध ले आना। मैं ले भी आया हूँ। गया तो तू मुझसे पूछ कर ही था, लेकिन मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ। सच सच बता, वरना नौकरी से निकाल दूंगी। शिखा, शिखा जल्दी बाहर आओ। आई वो, क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। एक बात बता, जब तू गाड़ी लेकर गई थी तो कहाँ गई थी? अब बताया तो था मैंने आपको, मॉल गई थी शॉपिंग करने दोस्तों के साथ। बार बार क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तू कुछ लेकर तो आई नहीं थी। वो माँ, कुछ पसंद ही नहीं आया। अच्छा,
तू दोस्तों के साथ गई थी, सच बोल रही है या फिर इसके साथ गई थी? माँ पागल पागल हो गई हो आप। मैं वाला इसके साथ क्यों जाऊंगी? मैं दोस्तों के साथ ही गई थी, और रिद्धि थी, ईशु थी, नव्या थी। अच्छा, मतलब वो सब तेरे साथ थे। पर मुझे भरोसा नहीं है तेरी बात पर, क्योंकि आज सुबह मैंने तेरी गाड़ी के हैंडल पर ना लिपस्टिक लगाई थी, और वो लिपस्टिक इसके हाथों पर है। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये तेरी गाड़ी में क्या कर रहा था? माँ आप मेरी जासूसी करवा रहे थे? क्या कर रहे हो ये सब? आपका बोलने का मतलब क्या है कि मैं इसके साथ घूमने गई थी? हाँ, गई थी तू इसके साथ, और तुम दोनों मिलकर मुझसे झूठ बोल रहे हो। देखो, मेरा दिमाग खराब हो उससे पहले मुझे बता दे कि क्या है ये सब। देखो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके हाथों में ही। देखो मेम साहब, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। शिखा, अब इनसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है। ये सच है कि हम दोनों का चक्कर चल रहा है, और हम काफ़ी दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, और बहुत जल्दी शादी भी करना चाहते थे। मुझे पता है ये सब सुन के आपको ठेस पहुंची होगी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करूंगी, तेरे जैसे सिक्योरिटी गार्ड से? अरे तेरे जैसे लोग हमारी बराबरी करने के लायक नहीं है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? माँ प्लीज आप गुस्सा मत करो, मैं आपको समझाती हूँ। हाँ मैं ऐसे प्यार करती हूँ, लेकिन माँ ये सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है। ये तो मेरे चक्कर में यहाँ पे काम कर रहा था ताकि हम दोनों मिल पाए। आप तो मुझे कहीं जाने देते ही नहीं हो, बड़ी मुश्किल से कहीं जाती हूँ, तो इसलिए हमने ये सब प्लान किया कि यहाँ गार्ड की नौकरी कर लेगा, बाद में सब कुछ बता देंगे आपको। ये बहुत अच्छी नौकरी करते हैं माँ। अगर ये सब था ना तो तुझे पहले बताना चाहिए था। अब ये हमारे यहाँ गार्ड की नौकरी करता है, और तेरी शादी मैं इससे बिल्कुल नहीं करूंगी। शादी तेरी होगी पर हमारी मर्जी से। कमरे में जा। मैंने बता तो दिया, ये गार्ड नहीं है, ये अच्छी नौकरी करता है, और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ माँ। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, मैंने बता दिया आपको। शादी नहीं करेगी? तेरी इतनी जबान चलने लगी? मैंने कहा ना, आने दे तेरे पापा को, सारी बात बताऊंगी मैं उन्हें। मैं भी देखती हूँ तू शादी कैसे करती है इससे। कमरे में जा वरना थप्पड़ लगाऊंगी। और तू जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी। 1 मिनट रुक। मैडम रुकिए, आप पुलिस को मत बुलाइए। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद ना या सोसाइटी के आसपास भी नहीं भटकूंगा। क्या हुआ? पुलिस का नाम लेते ही सारा प्यार हवा में गायब हो गया? आज के बाद यहाँ घर के आसपास या सोसाइटी में कहीं दिखाई मत देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल यहाँ से। जी। भैया थोड़ा जल्दी कर दो। अंकल मैंने आपको हील दी थी ना ठीक करने के लिए, वो हो गई ठीक? हाँ हो गया मैडम। अच्छा दे दीजिए फिर। मैम साहब, कुछ खाने को मिलेगा? तुम्हें भूख लगी है? अब देखो मेरे पास खाना तो नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, रुको। तुम ये 100 रुपए रखो और पेट भर के खाना खा लेना, ठीक है? ठीक है मैम साहब। हाँ अंकल हो गए? हो गया। लाइए बताइए कितने पैसे हुए? 60 रुपए। 60 रुपए? किस बात के 60 रुपए भाई? 20 रुपए बनते हैं इस काम के। इतना सा काम किया और 60 रुपए? 20 रुपए दे रही हूँ। अरे मैडम जी, 20 रुपए में क्या हो रहा है आजकल? ये सारी सिलाई उधड़ी पड़ी थी, सारी सिलाई हुई है, ये नया बना दिया देखो। कितने ड्रामे कर रहे हो? मैंने बोला ना, ये 20 रुपए लेने तो लो, वरना मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। बताओ चाहिए तुम्हें? मैडम जी बहुत पुरानी दुकान है, मैं ईमानदारी के पैसे लेता हूँ, आराम के पैसे नहीं लेता मैं। मेरे 60 रुपए हो गए, 10-5 रुपए कम दे दो बस, इतना कर सकता हूँ। क्या हो रहा है ये? अरे वो अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हैं तो पैसे दो और बात खत्म करो। ठीक है आंटी जी, मैं ऐसे लोगों को ना अच्छे से जानती हूँ, उनके ड्रामों को, सब बहाने बनाते हैं ये। और वैसे भी इतना सा टांका लगाया है, उसके मैं 60 रुपए दे दूँ इसको? हाँ पागल हूँ क्या मैं? 20 रुपए बनते हैं, मैं 20 रुपए ही दूंगी। अरे इतने कहाँ बनते हैं? उनकी मेहनत के 60 रुपए बनते हैं, और तुम तो उन्हें आधे भी नहीं दे रही, कुल 20 रुपए दे रही हूँ। अरे 20 रुपए में कहीं चप्पलें सही होती हैं? अरे आप नहीं जानते ये सब। अरे इन्हें अच्छे से जानती हूँ मैं।
लोगों के सामने ड्रामे करते हैं ये पैसे ऐंठने के, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ और मैं इसको 20 रुपए ही दूंगी, समझे तुम? अच्छा, मतलब तुम्हें ये लग रहा है कि ये तुमसे बहाने बना रहे हैं? और अभी अभी वो आया था तुमसे पैसे मांगने के लिए, मुझे वो कहीं से गरीब नहीं दिखाई दे रहा था। अरे हाथ पैर सलामत थे उसके, उसने तुमसे खाने के लिए पैसे मांगे और तुमने चुपचाप उसे 100 रुपए पकड़ा दिए। अरे ये तो फिर भी अपनी मेहनत से पैसे मांग रहे हैं, तो क्या तुम इन्हें इनकी मेहनत के पैसे नहीं दोगी? अरे देखो तो सही, बैसाखियां रखी हैं, परेशान है, लाचार है, और तुम हो कि इन्हें परेशान कर रहे हो। अरे अच्छे खासे घर से हो, अच्छा खासा कमाती हो, उसके बाद भी ये कर रही हो। और तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ इस तरह से बार्गेनिंग करते हुए? अगर यही बार्गेनिंग तुम वहाँ मॉल में जाकर करो, तब तुम्हें पता चलेगा, वो धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल देंगे। मॉल में ब्रांडेड चीजें मिलती हैं, वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं की जाती है। वहाँ कर भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे जैसे बार्गेनिंग करने वाले लोग ना वहाँ नहीं बोलते हैं। ये तो तुम्हारा जोर ना इन गरीबों पे ही चलता है, इन्हें ही परेशान करती हो। अरे तुम खुद ही सोचो, अगर ये इस तरह से लाचार नहीं होते तो शायद ये यहाँ नहीं बैठे होते, ये भी अच्छे खासे मॉल में बैठकर अपना काम करते। लेकिन तुम उन लोगों को कुछ नहीं बोलती, तुम्हें भी सिर्फ इन्हीं को परेशान करना है। देखो, ये अपना काम ना पूरी मेहनत से करते हैं, और मौसम चाहे जैसा भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, धूप हो, ये फिर भी यहीं बैठते हैं। अगर ये चाहें तो ये अपने घर में रह सकते हैं, लेकिन इन्हें भी पता है कि इन्हें अपने घर का गुजारा करना है, तो काम तो करना पड़ेगा, इसलिए ये यहाँ काम पर बैठे हैं। और तुम्हारे जैसे लोग अगर इन्हें इनकी मेहनत के पैसे नहीं देंगे तो इनके घर का गुजारा कैसे होगा? अरे समझो इस बात को। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने इनके साथ जो भी किया वो बिल्कुल सही था? आपने सही काम, मैंने गलत किया इनके साथ, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। आप एक काम कीजिए, आप ये 100 रुपए रख लीजिए। नहीं नहीं मैडम, मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दो, मुझे 60 रुपए चाहिए, 100 नहीं। देखा, अरे ये सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हैं, ये होते है ईमानदारी। तो इन्हें इनकी बस मेहनत के पैसे दे दो। जी, ये लीजिए आपके 60 रुपए। और आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ बदतमीजी करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, बस आगे से किसी को इस तरह से परेशान मत करना। जी, मैम साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वरना हमको तो बोलने ही नहीं देते। पैसे देते हैं, कोई कोई देता भी नहीं है, और जो भी देता है तो 10-5 रुपए कम ही देकर जाता है। और आज तो आपने बहुत बढ़िया बात कही है, गरीब आदमी की आत्मा नहीं सतानी चाहिए। आप जैसे मैम साहब आ जाए तो हमारा तो गुजारा हो जाए। मैम साहब, भगवान तुम्हारा भला करे। कोई बात नहीं भैया, अब ऐसे अच्छा नहीं लगता कि कोई गरीबों को इस तरह से परेशान करे, इसलिए बस मैंने आपकी मदद कर दी। आप मेरी चप्पल ठीक हो गई हो तो दे दो। हाँ जी हाँ, ये लीजिए। अच्छा, वैसे कितने पैसे हुए? अभी रहने दो, पैसे क्या दे दो, नई चप्पल है तो वैसे ही वो बस हो गया। कोई बात नहीं, ये लो, रख लो। अरे मैम साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा कुछ नहीं है, रखो आप, और मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते, भगवान तुम्हारा भला करे मैम साहब। देखिए, तुम बस चुपचाप देखते रहना, यहाँ जो भी हो बोला मत, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पैर पीछे कर। अच्छा ये बता, खाना लगा दिया? नहीं मम्मी जी, वो मैंने अभी खाना नहीं बनाया। क्या? तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? तुझे मैंने 1 घंटा पहले बोला था खाना बनाने के लिए, अब तक बना कैसे नहीं? मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
उस वजह से नहीं बनाया मैंने। अब तबीयत ठीक नहीं थी तो पहले बताना चाहिए था। जाके खाना बना। मुझे एक बात पूछूं आपसे, मेरी गलती क्या है? आप जो करती है ना मेरे साथ बहुत गलत करती हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा बस चले ना, मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूं, समझी? अब जा और जाकर खाना बना। जी। इसकी जुबान ना कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। निखिल का फोन इस वक्त? हेलो। हाँ बेटा। वो मैंने ऐसे ही फ़ोन किया था ये जानने के लिए कि आपने खाना खाया या नहीं। अरे कहाँ खाया बेटा, बस मैं अभी कमरे से ही आई थी। थकान बहुत हो रखी है। सोचा था कि खाना खा के दवाई ले लूंगी, पर देखा बहू ने अभी तक खाना ही नहीं बनाया। महारानी अपने कमरे में सो रही है। इतनी आवाजें लगाई लेकिन सुन ही नहीं रही। तो मैंने सोचा कि मैं खुद खाना बना लूं। बस क्या क्या हो गया माँ, सब ठीक है? अरे कुछ नहीं बेटा, वो अभी चौका लगाया है ना, तो बस थोड़ा दिमाग में चढ़ गया था। अच्छा ठीक है माँ, मैं शाम को टाइम से आ लूँगा। हाँ ठीक है, तो चिंता मत कर। तू शाम तक आएगा ना तो मैं खाना बना के तैयार रखूंगी। ध्यान से आना। हाँ, बच गई। पर ये झूठ मुझे कब तक बोलना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। अरे निखिल बेटा, आ गया तू? तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? माँ मैंने सोचा कि आपका हाथ बटाने के लिए घर जल्दी चलता हूँ, क्योंकि आपकी बहू तो आराम कर रही थी ना, सो रही थी। इसलिए सोचा कि मेरी माँ अकेली कब तक काम करेगी, तो ना मैं चलूँ घर पे। पर बेटा मैंने तुझे कहा था ना कि तू चिंता मत कर, मैं खाना बना के तैयार रखूंगी। इसकी तो आदत खराब हो गई है। अरे जैसे ही इसे पता चला कि तू आने वाला है या तेरा टाइम हो गया है, तो इसने झाड़ू हाथ में ले ली। सुबह से झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था, क्योंकि ये तो तेरे ऑफिस जाते ही घर से बाहर निकल गई थी, पर आते ही महारानी की तरह सो गई। पर मैंने, तबीयत खराब थी, तब भी खाना बनाया। तो माँ क्या बनाया आपने आज खाने में? खाने में वो तेरी मनपसंद राजमा चावल बनाए हैं। भिंडी और रोटी बनी है मम्मी जी। हाँ हाँ बेटा, भिंडी रोटी बनी है। अरे तबीयत खराब है ना, कुछ याद ही नहीं रहता, भूल गई थी। भिंडी रोटी बनाई है। माँ बस करो, आपको याद तो तब रहता ना कि आपने क्या खाना बनाया जब आपने खाना बनाया होता, पर ऐसा नहीं है। खाना आपकी बहू ने बनाया है, शिखा ने बनाया है, इसलिए इसको याद है कि आज राजमा चावल नहीं बल्कि भिंडी और रोटी बनी है। अरे बेटा मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। खाना बहू ने कहाँ बनाया है? अरे ये तो महारानी की तरह सो रही थी। खाना मैंने खुद बनाया है। अरे जब तेरा फोन आया था मैंने कहा था ना मैं खाना बना रही हूँ। बस करिए माँ, और कितना झूठ बोलेंगी आप? अगर आज शिखा मुझे वीडियो कॉल करके ना दिखाती ना जो कुछ आपने इसके साथ किया, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इस घर में असल में हो क्या रहा है। माँ सब कुछ पता है मुझे। मेरे ऑफिस जाने के बाद ना आप अपनी बहू को नौकरानी की तरह ट्रीट करती हो। हाँ, आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? ये आपकी बहू है, कोई इस घर की नौकरानी नहीं है, आपकी दुश्मन नहीं है जो आप इसके साथ ऐसा करती हो। हाँ, अरे शादी करके इस घर में लाया हूँ इसको मैं, आपकी बहू है ये। आपको तो इसे प्यार करना चाहिए, माँ का प्यार देना चाहिए इसे, कि अपना घर छोड़ के इस घर में आई है, और आप क्या कर रही हो इसके साथ? अरे क्यों ना करूं?
तुझे अच्छे से पता है ना कि तू अपनी मनपसंद बहू लेकर आया है, मेरी पसंद से नहीं। और मैंने तुझे पहले ही कह दिया था कि मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगी। तो बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये मेरे घर में रहे, इसलिए मैंने ये सब किया। अच्छा, तो पूरी बात अब समझ में आई। आपको ये शुरू से ही पसंद नहीं थी ना? आपने पहले क्या कहा था कि निखिल बेटा, जो लड़की तू पसंद करके इस घर में लाएगा ना, उसे मैं अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। पर मुझे ये नहीं पता था कि आपने अपने मन में ना इसे अपनी बहू कभी माना ही नहीं। क्या चाहती थी आप? मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी करूं? हाँ, मैं शिखा से प्यार करता हूँ। कॉलेज के टाइम से मैं इससे शादी करना चाहता था। अगर मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी कर भी लेता तो आज ना तो कल हम दोनों को तलाक हो जाता, क्योंकि मैं उसे पति का प्यार दे ही नहीं पाता। पर आपने तो मेरी बीवी के साथ ये सलूक किया। कोई बात नहीं, आप ये चाहती हो ना कि आपकी बहू इस घर में ना रहे। कोई बात नहीं, आपकी बहू इस घर में नहीं रहेगी आज के बाद, और इसके साथ साथ मैं भी इस घर में नहीं रहूँ। हम दोनों आज अभी इस वक्त ये घर छोड़ के जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, देख तू ये घर छोड़कर मत जा। अरे इतने बड़े घर में मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? तुझे मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, पर तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। बस माँ, आज से पहले भी शिखा ने मुझे कई बार ये बताने की कोशिश की है कि आप इसे तंग करती हो, और मुझे लगा ये झूठ बोल रही होगी। पर आज जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि सच क्या है, तो मेरी आंखों के आगे से ना पर्दा उठ गया। बस मैंने फैसला ले लिया है, आज के बाद हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। और आप चिंता मत करना, मैं आपका बेटा हूँ ना, तो बेटा होने का फर्ज निभाऊंगा मैं। हम दोनों यहाँ से जाएंगे, मैं आपके लिए एक नौकर छोड़ के जाऊँगा इस घर में, जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, टाइम पे खाना देगा, दवाइयाँ देगा। और वैसे भी ये घर आपका है ना, ये घर आपको मुबारक हो। शिखा, तो अपना सामान पैक करो, मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, हम चल रहे हैं। निखिल, निखिल बेटा, एक बार मेरी बात सुन। देख तू ये घर छोड़कर मत जा। मैं मानती हूँ कि मैंने इसे परेशान करके बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर बेटा, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जा। इतने बड़े घर में मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? माँ, मैंने फैसला ले लिया है, मैं और शिखा इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। बस शिखा, सामान पैक करो। निखिल, निखिल बेटा मेरी बात तो सुन। निखिल बेटा, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी इस घर में? बेटा सुन तो सही। आ गया बेटा? जी माँ, बताइए, आपको कोई काम था? अरे काम तो क्या होगा, अपनी पत्नी को देखना, 8 बजने को आए और अभी तक महारानी सो रही है। अरे सुबह एक कप चाय बनानी होती है, वो भी उससे नहीं बनती क्या? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप नाराज मत होइए, मैं अभी उससे बोल देता हूँ। अच्छा सुन, उसे बोलना मेरे कमरे में ही पकड़ा देगी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जी माँ। ईशु, ईशु, अरे उठो जरा, सुबह के 8 बज रहे हैं। उठो और मम्मी के लिए एक कप चाय बना दो, जाओ। अरे क्या है, क्यों सुबह सुबह उठा रहे हो? अरे उठो जल्दी से, देखो सुबह के 8 बज रहे हैं, मम्मी के लिए एक कप चाय बना दो, चलो। हाँ, मुझे थोड़ी देर और सोना है। और इतनी जल्दी है तुम्हारी मम्मी को, तो बोलो वो खुद चाय बना लेंगी, इतनी भी बूढ़ी नहीं है। देखो, अगर तुम्हें चाय नहीं बनानी तो मत बनाओ, लेकिन मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? एक मिनट, तुम्हारी माँ के बारे में मैंने ऐसा भी क्या गलत बोल दिया जो तुम सुबह सुबह मुझ पे बरस रहे हो? तुम्हारी माँ बोले तो ठीक, मैंने बोल दिया तो तुम्हें बुरा लग गया? सुबह सुबह मुझसे ना बहस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चाय नहीं बनानी, कोई बात नहीं, माँ अपने लिए खुद चाय बना लेंगी, ठीक है? तुम आराम कर लो। अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया यार, सुबह सुबह के ड्रामे। अब क्या करूं? वो अंदर चाय के लिए बैठी होंगी। हाँ,
एक काम करता हूँ, मैं खुद ही चाय बनाकर माँ को दे देता हूँ। ये लो माँ, आप चाय पियो। वैसे चाय तू क्यों लेकर आया है? बहू कहाँ गई? वो ले आती। अरे माँ, क्या हो गया? वो लाए या मैं लाऊं, बात तो एक ही है ना। वो थोड़ा काम कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आपको चाय देने आ जाऊं। चलो कोई बात नहीं, पर हाँ, बहू से बोलना पहले वो झाड़ू पोछा कर देगी, उसके बाद खाना बना लेगी। ठीक है माँ। ये लो, चाय पी लो। ये चाय किसने बनाई? चाय माँ ने बनाई है। अरे वाह, ये चाय तुम्हारी माँ ने बनाई है। चलो शुक्र है, कुछ तो काम किया। देखो, इसमें हैरान होने की ना कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो, माँ ने बोला है पहले घर का सारा काम कर लो, उसके बाद खाना बना लेना। क्या मतलब झाड़ू पोछा भी मैं करूं और खाना भी मैं बनाऊं? मुझसे ना इतने काम नहीं होते हैं। बोल दो अपनी माँ को, झाड़ू पोछा वो करेगी, मैं खाना बना दूंगी। अच्छा, ठीक है। एसडी, ये काम तुम क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी माँ से कहने को कहा था कि वो झाड़ू पोछा करेंगी, तो फिर तुम क्यों कर रहे हो? क्या कहा तुमने? घर का काम मैं करूंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झाड़ू पोछा करने के लिए बोलने की? जैसे मम्मी जी आपकी हो जाती है, बहू ये कर दो, बहू वो कर दो। अरे इस घर की बहू हूं मैं, आप लोगों की पर्सनल नौकरानी नहीं हो जो कभी ये कर दो कभी वो कर दो। और पूरा दिन आप घर में पड़ी रहती है, इधर से उधर घूमती है और सिर्फ ऑर्डर देती है। थोड़ा बहुत काम कर देंगे ना तो हाथ पैर आपके घिस नहीं जाएंगे? ये क्या बोले जा रही हो तुम? अरे बहू हो इस घर की, तो काम तो करना पड़ेगा ना। अरे बस करो तुम दोनों, जब देखो एक दूसरे से लड़ते रहते हो। आखिर दिक्कत क्या है तुम दोनों को? ईशा, तुम एक बात बताओ, तुमने सुबह से किया ही क्या है? चाय बनाने के लिए बोला था माँ ने, वो तुमने नहीं बनाई। तुम्हें पता है वो चाय मैंने बनाई थी माँ के लिए। और माँ आप तब देखो ईशु से लड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती हो। और सेम ईशु तुम्हारे साथ भी यही है। अरे दिक्कत क्या है तुम्हें पता है? मैं ये काम बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के बीच झगड़ा ना हो। लेकिन आपको तो इस बात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे एक दिन की छुट्टी मिलती है मुझे, बाकी दिन तो मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ। उस एक दिन में भी बस मेरे पास सबसे बड़ा काम यही है कि ईशु की बात लेकर मैं माँ के पास जाऊं कि ईशु ने ये बोला है, और माँ आपकी बात लेकर मैं ईशु के पास जाऊं कि माँ ने तुम्हारे लिए ये बोला है। ईशु, तुम एक बात बताओ, तुम क्या क्या बोल देती हो मेरी माँ के लिए? क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही सिखाया है? क्या आज तक मैंने तुम्हारी माँ के लिए कोई भी गलत बोला है? और माँ, अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत काम आप कर सकती हो तो आप कर लिया करो ना। थोड़ा बहुत हाथ इसका बटा दिया करो, इसे भी अच्छा लगेगा। और हाँ, इससे आप दोनों के बीच झगड़ा भी नहीं होगा। लेकिन नहीं, आप लोगों को लड़ने से फुर्सत ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं इस घर से अभी के अभी जा रहा हूँ। आपको जैसे रहना है, जैसे झगड़ना है आप झगड़िए, मुझे कोई मतलब नहीं। अरे रुक बेटा, देख इतनी छोटी सी बात के लिए घर छोड़कर नहीं जाया करते। भाई छोटी सी बात है। आप एक बात बताइए, किस चीज की कमी है हमारे घर पे? किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं अच्छा कमा रहा हूँ, हमारे पास गाड़ी है, सारी चीजें हैं। लेकिन बस एक चीज नहीं है, वो है घर में शांति। और जब इस घर में शांति नहीं है ना, तो मेरे इस घर में दम घुटता है। तंग हो चुका हूं मैं अब, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे सुन बेटा, एक बार मेरी बात सुन ले। देख, मैं मानती हूँ कि मैं बहू के बारे में उससे कुछ बोलती रहती हूँ, पर अगर तू ये चाहता है कि मैं आज के बाद इसे कुछ नहीं कहूँ तो ठीक है, मैं इसे कुछ नहीं कहूंगी और सारे घर का काम मैं खुद कर लूंगी। बस तू ये घर छोड़कर मत जा। नहीं मम्मी जी, आपको घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है।
मैं हूं ना, मैं इस घर की बहू और मेरा फर्ज बनता है इस घर का ख्याल रखना और आप लोगों का ख्याल रखना। तो मुझे माफ कर दो, आगे से मैं मम्मी जी से भी नहीं लड़ूंगी और तुम्हारे साथ भी नहीं लड़ूंगी और घर का सारा काम करूंगी और आप लोगों का ध्यान भी रखूंगी। देखो माँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सारा घर का काम आप ही करोगी, और नहीं ईशु तुमसे ये कह रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम दोनों मिलजुल के भी इस घर में रह सकते हो। एक परिवार तभी परिवार बनता है जब वो परिवार मिलजुल कर रहता है, बस और कोई बात नहीं है। इससे आप लोगों के बीच कोई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है बेटा, मैं हर काम में बहू की हेल्प कर दिया करूंगी। बस तो आज के बाद यहाँ से जाने की मत कहना। बेटा तो मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं हर काम में तेरी मदद कर दिया करूंगी। मुझे भी माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं आगे से आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगी। ठीक है ना बेटा? हाँ बिल्कुल।